हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल ओपन स्टेट काउंसलिंग, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में वहाँ की फ़ी, कट ऑफ, हॉस्टल अवेलेबिलिटी, टोटल बजट, सभी कुछ के बारे में बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 2 कोटा का सीट होता है। बाहर के कैंडिडेट्स किस कोटा की सीट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और वहाँ का टोटल बजट कितना जाएगा, राउंड अबाउट स्कोर क्या जाती है वहाँ पे एडमिशन के लिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और पिछले बार क्या स्कोर की ज़रूरत पड़ी थी, किस रैंक तक कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में टोटली 38 मेडिकल कॉलेजेस हैं और टोटल पिछले साल तक का आप देखें तो 7,675 सीट्स हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 26, जिसमें 3,825 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं। वहाँ एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज 12 और उन 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1850 सीट्स हैं। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में क्या अच्छी बात है और उसमें क्या डिमेरिट्स है, दोनों की बात करते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आ सकता है क्योंकि मोस्टली लोकल लोग वहाँ पे बांग्ला यूज़ करते हैं। कल्चर का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो आसपास के एरिया के हैं या जो नॉर्थ के हैं वो क्विकली इस लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं। आप अगर साउथ के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का इशू डेफिनेटली यू हैव टू फेस। लैंग्वेज इशू, खान पान यहाँ का क्योंकि समुद्री किनारा लगता है तो यहाँ पे उस तरह का खान पान का डिफरेंस है जो अदर इंडिया के पार्ट है जो समुद्र के किनारा से लगे हुए हैं। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट होती है लेकिन उसके लिए ओनली लोकल कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और उसकी फीस 7 to 8 लाख तक होती है मैक्सिमम, जो कि काफ़ी एक नॉमिनल फी प्राइवेट के लिए है। अकेडमिक्स आपको कई सारे कॉलेजेस में अच्छी देखने को मिलेगी। केपीसी वहाँ का टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और मोस्टली कॉलेजेस में पीजी के सीट्स भी अवेलेबल हैं। मैं बता दूंगा किस कॉलेज में पीजी का सीट्स है और किस कॉलेज में पीजी का सीट नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर तक भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप कैटेगरी से भी क्वालिफाइड हैं तो भी एलिजिबिलिटी बनती है कि आप वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करें। सपोज आप रहने वाले यूपी के हैं और ओबीसी कैटेगरी में आपका क्वालिफिकेशन है तो जैसे बिहार स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको जनरल में क्वालिफाई होना होगा, मतलब जनरल का जो कट ऑफ क्वालिफाइंग स्कोर है उतना आपका मिनिमम स्कोर रहना चाहिए। अगर आपका ओबीसी में क्वालिफाइड है तो भी वेस्ट बंगाल स्टेट में रजिस्ट्रेशन करके सीट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस में हिडन फी भी है, सबका मैं विवरण दूंगा इस वीडियो में। और कुछ कुछ कॉलेजेस नए ओपन हुए हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, उसकी एकेडमिक्स पेशेंट लोड काफ़ी लो या पुअर मान सकते हैं। बैंक गारंटी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। कई लोग जो मैनेजमेंट है आपको पीडीसी चेक लेकर ही आपको एडमिशन देती है। सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज और सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में केपीसी मेडिकल कॉलेज जाधवपुर कोलकाता। इसकी बात करें, ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में और इसमें टोटल 200 का सीट इंटेक कैपेसिटी है। फी की बात करें तो पर सेमेस्टर 8 लाख मतलब पर ईयरली 16 लाख पे करने होंगे 4.5 ईयर्स के लिए। हॉस्टल फी मात्र 54,000 है और वन टाइम एडमिशन चार्ज 50,000, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जस्ट 15,000। टोटल यहाँ का 74.93 एक्सक्लूडिंग द रिफंडेबल डिपॉजिट पड़ता है। अगर एनआरआई कोटा की बात करें तो यहाँ पे 1.5 सीआर का टोटल पैकेज जाएगा। आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर, ये कॉलेज 2013 में बना था और इसमें भी पीजी की कोर्स चल रही है। टोटल सीट्स इन एमबीबीएस 250। पर सेमेस्टर का फ़ी यहाँ पे 10.94 है। आप मिस्टेक नहीं कीजिए, ये पर सेमेस्टर का फ़ी है, सो यू हैव टू पे इट 9 टाइम्स। यहाँ फ़ी सेमेस्टर वाइज पे होती है। यहाँ फ़ी देखें तो आप इसका फ़ी अराउंड 22 लाख पर ईयर पड़ गया। हॉस्टल फ़ी अगर 3 बेड नॉन एसी सबसे कम वाला देखे तो 1,77,000 और वो 4 साल के लिए पे करना होगा। स्पोर्ट एंड एडमिशन चार्ज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके आपको 12,25,000 के आसपास फर्स्ट ईयर में पे करना होता है।
टोटल बजट इसका 1.07 सीआर बनता है। उसके बाद बात करते हैं जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोलकाता। कोलकाता में लोकेटेड है और ये दुर्गापुर में केपीसी भी कोलकाता में है। ये कॉलेज 2018 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें 200 सीट है एमबीबीएस के और यहाँ का भी फी आईक्यूसीटी के बराबर ही है। हॉस्टल चार्ज इसमें थोड़ा कम लगेगा। सभी चीजों को मिलाकर देखें तो आईक्यूसीटी और जगन्नाथ गुप्ता का टोटल बजट सेम ही है, 1.5 और 7 लाख के आसपास। गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दुर्गापुर, ये कॉलेज 2016 में बना था और यहाँ पे 200 एमबीबीएस की सीट है। पर सेमेस्टर 11 लाख की फी लगेगी। हॉस्टल की फी अराउंड 1.6 लाख मिनिमम पर ईयर है। रिफंडेबल डिपॉजिट और एडमिशन चार्ज नाम मात्र के हैं। टोटल बजट आपका 1.06 सीआर है। उसके बाद श्री रामाकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सनाका दुर्गापुर, सनाका हॉस्पिटल के नाम से भी इसको जानते हैं कई लोग। 2019 में ये कॉलेज बनी थी और इसमें अभी 200 सीट है ईयरली इनटेक एमबीबीएस सीट की। इसका भी फी आपको बराबर ही है। लगभग सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की देखी फी एक्सेप्ट केपीसी तो लगभग आपको बराबर फी ही दिखेगी और इसका भी टोटल पैकेज आपको 1.06 सीआर जाएगा। जेएमएन मेडिकल कॉलेज जो नदिया में है 2023 में स्टार्ट हुआ था, लास्ट से लास्ट ईयर, और इसकी पर सेमेस्टर की फी है 9.5 लाख। हॉस्टल फी 1.44 लाख। स्पोर्ट्स और कल्चर के नाम पे फर्स्ट ईयर में अराउंड 1.25 लाख के आसपास में जमा करना होगा। टोटल बजट इसका जाएगा 94 लाख। जेआईएस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च हावड़ा, हावड़ा कोलकाता के पास ही है। इसमें 150 सीट है। 2023 में ये कॉलेज ओपन हुआ था। इसमें पर सेमेस्टर का फी है 10.85 लाख। हॉस्टल चार्ज 2 लाख है और टोटल बजट आपको 1.08 सीआर लगेगा। कृष्णा नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसकी पर सेमेस्टर की फी 10 लाख है। हॉस्टल की फी 1.62 लाख है एंड स्पोर्ट्स चार्ज 25,000, एडमिशन चार्ज 50,000 जो कि वन टाइम पे करने होते हैं। इसका टोटल बजट 98 लाख मतलब 1 सीआर के आसपास जाएगा। जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद, ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। लोकेशन को भी देख करके आप एडमिशन ले पूरे वेस्ट बंगाल में। पर सेमेस्टर यहाँ 10 लाख का फी है। हॉस्टल फी 1.6 लाख और 1 लाख के आसपास फर्स्ट ईयर में रिपोर्टिंग के समय आपको ये एडिशनल देना होगा। टोटल पैकेज अराउंड 98 लाख का पड़ेगा यहाँ पे। ये पिछले साल ही ओपन हुई थी। ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परबा वर्धमान, यहाँ भी फी बराबर है 10 लाख पर सेमेस्टर और हॉस्टल फी 1.6 लाख पर ईयर। टोटल बजट यहाँ पे 98 लाख के आसपास जाता है। विशेष बात यह है कि इन सब कॉलेजेस में कि बजट इतना अधिक जा रहा है और लोकेशन भी कई कॉलेजेस का उतना अच्छा नहीं है। नए कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे नए कॉलेजेस अभी बिल्डअप हो रहे हैं, उतना अच्छा फैकल्टी भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस में बजट निगोशिएशन करते हैं। अगर बजट निगोशिएशन करना हो या निगोशिएशन करना हो बैंक गारंटी में तो आप नीट करियर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सब प्रोसेस में कॉलेज से बात करके निगोशिएशन करा देगी। लेकिन जो एडमिशन आपका होगा वो काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। इंडिया में एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, काउंसलिंग प्रोसेस के बिना एक भी सीट कहीं पर भी नहीं जा सकती। या तो वो एनआरआई सीट हो या सेंटर पूल कोटा के नाम पे लोगों को कॉल आता होगा कि इस कोटा में कर देंगे, या किसी मिनिस्टर या किसी बड़े वीआईपी से बात करने पे किसी तरह की सीट में फेरबदल नहीं किया जा सकता। एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस स्टेट लेवल का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू काउंसलिंग कंडक्ट होती है और मल्टीपल राउंड में कंडक्ट होती है। सीट मैट्रिक्स, मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट्स का रैंकिंग क्या है, कितने नंबर ऑफ सीट बचे हैं, किसने क्या चॉइस फिलिंग की है, सारे डेटा काउंसलिंग अथॉरिटी के पास अवेलेबल होते हैं। अगर कोई क्लेम कर दिया कोर्ट में तो सारे डेटा को वहां पे देख करके ट्रू और फॉल्स का पता लग जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी के जान पहचान से डायरेक्ट एडमिशन हो गया हो, स्कोर कुछ भी रहे, आपका वीआईपी में लिंक है तो आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन सब कॉल से बिल्कुल बचें और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो एडमिशन कराते हैं उन्हें ही कांटेक्ट करें। पिछले बार का कट ऑफ अगर देखें तो गौरी देवी दुर्गापुर फर्स्ट राउंड में 186 मार्क्स तक सीट मिल गई थी। आईक्यूसीटी दुर्गापुर 169 स्कोर तक। ईस्ट वेस्ट वर्धमान 254, आई केयर मेडिकल कॉलेज हल्दिया 244,
जाकिर हुसैन 140, JMN नदिया 128, KPC जादवपुर का कट ऑफ गया था 569। आप देख सकते हैं कि जो एक टॉप मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ जाता है, फॉर एग्जांपल KPC मणिपाल, GSS, तो उसके स्टैंडर्ड का ये कॉलेज है। हर एक स्टेट में कुछ कॉलेजेस मिलेंगे बहुत ताबड़तोड़। आपको उनके कट ऑफ से पता चल जाएगा कि किस लेवल का कॉलेज है। जस्ट ओनली द फी डजेंट मैटर। फी बहुत ज़्यादा कम नहीं है इसका, 16 lakhs पर ईयर का फी है इसका। फिर भी 1,13,000 रैंक तक की कॉलेज खत्म हो गई फर्स्ट राउंड में। शांति निकेतन 135 स्कोर तक मिल गई। सनाका दुर्गापुर 135। कुछ टिप्स है कि आप खुद से एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर कहाँ करेंगे? गूगल पे सर्च करके नहीं करें, क्योंकि गूगल सर्च पे वही सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं जो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे दिए गए हों। अगर किसी ने गलत दे दिया तो गूगल को वेरीफाई करना नहीं आता है। गूगल इज़ नॉट दैट स्मार्ट अंटिल नाउ। तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जा कर के इसको वेरीफाई करें। अगर कोई बोल रहा है कि इतने कम में एडमिशन हो जाएगा, आप उसका फ़ी स्ट्रक्चर देखें। अगर फ़ी स्ट्रक्चर से कम में बोला जा रहा है तो पूछें क्यों इतना कम में हो जाएगा फ़ी स्ट्रक्चर? ये तो ज़्यादा बताया है। कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, किसी मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, किसी मैनेजमेंट को सीट नहीं दी जाती है कि मैनेजमेंट के हाथ में इतनी सीट है। प्रॉपर काउंसलिंग से जाएं और जितना भी आपको ट्यूशन फ़ी पे करना है या किया है उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट करें। कभी भी नेवर एवर आप फेक NRI सर्टिफिकेट से एडमिशन नहीं लेने की कोशिश करें। जब आप फंस जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसका बहुत ही स्क्रू टाइट कर दिया गया है। कई लोग NRI सर्टिफिकेट बनवा करके और चाहते हैं कि टॉप कॉलेज ले लें, गवर्नमेंट कॉलेज ले लें, तो बिल्कुल ही फंस जाएंगे। इसका प्रयास बिल्कुल नहीं करें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।